भौतिक राशि। इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि किसे कहते हैं? कोई भी राशि, कोई भी राशि जिसे मापा या तौला जा सके, उसे भौतिक राशि कहा जाता है। उसे भौतिक राशि कहा जाता है। सभी अपने कॉपी में भी नोट करेंगे साथ ही साथ, ताकि वो एक तरह से फेयर कॉपी हो जाए, है ना। तो भौतिक राशि जो है हम लोग पढ़ेंगे अब भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशि देखो बाबू, भौतिक राशि दिशा और परिमाण के आधार पर दो प्रकार का होता है ना। एक अदिश राशि होता है और दूसरा क्या होता है? सदिश राशि। तो हेडिंग क्या देंगे हम लोग? भौतिक राशियों के प्रकार, या क्या लिखेंगे? भौतिक राशि, भौतिक राशि मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? अदिश राशि, और दूसरा सदिश राशि। तो अदिश राशि और सदिश राशि का आगे हम लोग क्या देखेंगे? डिफिनेशन। अदिश राशि किसे कहते हैं और सदिश राशि किसे कहते हैं। साथ ही साथ कॉपी में भी नोट करना सबको, ताकि फेयर हो जाए सबका, है ना। अदिश राशि, सॉरी, इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी, QUANTITY। स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि किसे कहते हैं? तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? वैसी भौतिक राशियाँ, वैसी भौतिक राशियाँ जिसमें, या बस जिसका बोल दें, जिसका केवल परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। उसे अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम क्या लिख सकते हैं? उदाहरण जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने दूरी के विषय में पढ़ा था। दूरी, आगे भी होता है चाल, है ना, आयतन,
दूरी, चाल, आयतन, समय, द्रव्यमान, बहुत सारा है ऐसे। अब एक नेक्स्ट वन क्या है, कौन सा, ये अदिश राशि हम लोगों ने पढ़ा। अब हमारा कौन सा प्रकार है भौतिक राशि का, दूसरा है सदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है अंग्रेजी में, वेक्टर क्वांटिटी। इसको एक सेकेंड इसमें कलर चेंज कर लेते हैं। सदिश राशियाँ किसे कहा जाता है, विभौतिक राशि, वे भौतिक राशि, जिसमें परिमाण तो होता ही है, परिमाण के साथ दिशा भी होती है, परिमाण के साथ दिशा भी होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण क्या लिखेंगे इसमें सदिश राशि में, सदिश राशि जैसे फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन, पढ़े नहीं हैं इसको पढ़ेंगे। विस्थापन के बाद हो जाता है वेग, फिर त्वरण हो जाता है ना। बल भी हमारा क्या है, सदिश राशि है, बल हमारा क्या है, सदिश राशि है। तो इस प्रकार संवेग जो है, संवेग भी क्या है, सदिश राशि है। त्वरण लिख दिए ना, इत्यादि। अब एक जरा सा ना अदिश और सदिश के विषय में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई बाइक है ना, एक बाइक लेते हैं, जैसे यहाँ कोई बाइक है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट मान लिए, फिगर ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बाइक का। तो एक बाइक है जो बिंदु ए से बी तक जाना चाहता है, कहाँ तक, बी तक। अब इसको ना कहीं यहाँ भी काम है, यहाँ भी काम है, यहाँ भी काम है, यहाँ भी काम है। तो ये ना दो रूट से जाता है, एक पहला यहाँ से चला, अपना काम पूरा करके यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, सॉरी, फिर यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से अंततः बी तक पहुँचा। इसमें हर एक पड़ाव में, हर एक डायरेक्शन, हर एक समय ये अपना डायरेक्शन बदलते रहता है। ये इसको अभी इधर इसका डायरेक्शन है, अभी देखोगे इधर है, फिर इधर जाना चाह रहा है, फिर इधर है, इस डायरेक्शन में है। तो ऐसे इसका ना डायरेक्शन बदल रहा है, फिर ऐसे जाना चाह रहा है, ये है, फिर ये है, ये है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्होंने कितनी लंबाई तय की, इसे हम लोग दूरी कहते हैं। और अगर बोले कि यहाँ से यह बी के पास पहुँचने के बाद कितना दूर विस्थापित हुआ, विस्थापित होने का मतलब है इसके बीच का कितना डिस्टेंस है, एक सीधे लाइन में। यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, मान लेते हैं ये टोटल डिस्टेंस जो चला वो 10 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 7 किलोमीटर।
ये एक सीध में जो डिस्टेंस है एक निश्चित डायरेक्शन में। देखो हम लोग विस्थापन के बारे में क्या बताएं कि वो एक सदिश राशि, सदिश में क्या होता है परिमाण भी होता है। देखो 7 किलोमीटर है और ये 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर में कोई दिशा नहीं है, वो जिधर चाह रहा है उधर जा रहा है, लेकिन 7 किलोमीटर में एक डायरेक्शन बता देते हैं कि ये इस दिशा में बी जो है ए से इस दिशा में 7 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। एक डिस्टेंस जो है इसमें जो है डायरेक्शन के साथ डिस्टेंस बताते हैं, दिशा के साथ दूरी बताते हैं, और इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं विस्थापन, और यह एक सदिश राशि होती है। लेकिन इसमें हम लोगों ने कोई दिशा नहीं बताई है ना, केवल क्या बताया 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से इस रूट से, है ना। तो इसे हम लोग क्या कह दिए दूरी। दूरी में क्या होता है ना, उसमें दिशा नहीं होती है, और विस्थापन में क्या होता है दिशा होता है परिमाण के साथ, है ना। तो हम लोगों ने समझा सदिश राशि किसे कहते हैं। सदिश राशि पहले हम लोगों ने भौतिक राशि के बारे में समझा। भौतिक राशि किसे कहते हैं, वे सभी राशियाँ जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी राशि जिसे हम लोग क्या करते हैं माप सकते हैं, तौल सकते हैं, मापा जा सकता है या तौला जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशियाँ मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, वो एक अदिश राशि है, दूसरा सदिश राशि। अदिश राशि किसे कहते हैं, वे ऐसी भौतिक राशियाँ जिसका अच्छा सॉरी यहाँ एक राइटिंग मिस्टेक है, इसको अभी ठीक कर दिए देते हैं। जिसका केवल परिमाण होता है। अच्छा यहाँ ना केवल हो जाएगा बाबू, देख लो यहाँ मिस्टेक हुआ था। इस कलर से हम लिख दे रहे हैं ताकि याद रहे। केवल जिसका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उसे हम लोग क्या कहते हैं अदिश राशि कहते हैं। दिशा नहीं होती उसे हम लोग क्या कहते हैं अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण दूरी, चाल, आयतन, समय, द्रव्यमान आदि, है ना। अब इसके आगे हम लोगों ने पढ़ा सदिश राशि किसे कहते हैं। सदिश राशि को अंग्रेजी में हम लोगों ने वेक्टर क्वांटिटी बताया ना। सदिश राशि को क्या कहते हैं अंग्रेजी में वेक्टर क्वांटिटी। इसका डेफिनेशन क्या लिखा हम लोगों ने, वे भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग इत्यादि। अब हम लोगों ने क्या इसके बारे में समझा कि अगर कोई जो विस्थापन जब भी हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है ना, एक निश्चित दिशा होती है, दूरी का सबसे न्यूनतम डिस्टेंस होता है ना, जिस ये 2 बिंदुओं के बीच, ये ए और बी के बीच की न्यूनतम डिस्टेंस होती है दूरी, विस्थापन, है ना। न्यूनतम दूरी क्या होता है विस्थापन, और ये किसी भी दिशा में जा रही है ना दूरी, इसको हम लोग क्या कहते हैं दूरी एक अदिश राशि है जो जिसका दिशा नहीं होता है, और विस्थापन एक सदिश राशि है जो दिशा के साथ परिमाण भी होता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।